Present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम पहले लेसन में भाषा पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है, सबसे पहले उसको हम जानेंगे। फिर भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है उसको जानेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भाषा के परिभाषा को देखेंगे। भाषा कहते किसे है, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के मन के भावों और विचारों को जाना जाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। या फिर इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, जैसे कि हम कुछ बोलते हैं, तो ध्वनि मुख से हमारी निकलती है और हर एक ध्वनि एक भाषा का रूप ले लेती है। तो कह सकते हैं जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है या फिर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा, हम अपने विचारों के आदान प्रदान को ही हम भाषा कहते हैं। या फिर यहां से हम देख सकते हैं भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, भाषा कहां से आई, तो देख लेंगे भाषा की उत्पत्ति। देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना, जिसका अर्थ होता है बोलना। मनुष्य जो कुछ भी बोलता है उससे जो ध्वनियां उत्पन्न होती है वे अर्थ वहन करती है। या फिर हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं, मनुष्यों द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाती है। देखिए, भाषा हो गया, भाषा की परिभाषा हो गई। अब भाषा की परिभाषा के बाद हम भाषा के रूप को देखेंगे। देखिए, हिंदी भाषा जो है विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पे है। हिंदी भाषा तीसरे नंबर की भाषा है। 22 भाषाओं का प्रचलन है, 22 भाषाओं को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अब देखते हैं हम आगे भाषा के रूप को। भाषा के दो रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के दो रूप होते हैं। अब देखेंगे, पहला क्या होगा, एक हो जाएगी मौखिक भाषा और दूसरी हो जाएगी लिखित भाषा। तो सबसे पहले मौखिक भाषा को देखेंगे। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो देखिए, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक का अर्थ होता है सीधे सीधे बोलकर, वह भाषा जिस भाषा को हम सीधे सीधे मुख से बोलकर प्रकट करते हैं। मौखिक अर्थात मुख से बोली गई भाषा। सर्वप्रथम मनुष्य ने मौखिक भाषा का ही प्रयोग करना सीखा था। सबसे पहले मनुष्य क्या किया, मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया। यह ध्वनियों में प्रकट की जाती है। जो मौखिक भाषा होती है वह ध्वनियों में प्रकट की जाती है। इस प्रकार बोलने और सुनने के व्यवहार में प्रकट होने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। या हम इसे सीधे सीधे कह सकते हैं, वह भाषा जिस भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं, अपने मुख बिंदु से बोलकर प्रकट करते हैं, उस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। देखिए, हम मौखिक भाषा के बाद अब हम लिखित भाषा को देखें कि ये लिखित भाषा क्या है, किसे कहते हैं। लिखित भाषा मन के भावों और विचारों को, मन के भावों और विचारों को जब हम लिखकर प्रकट करते हैं, जब हम अपने मन के भाव या फिर विचार को जब हम लिखकर प्रकट करते हैं, तो
यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, या उसे हम कह सकते हैं यह लिखित भाषा है। लिखित भाषा के लिए हम कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग भी करते हैं, जिसे हम वर्ण या अक्षर के नाम से जानते हैं। जैसे में लिखित भाषा क्या है, लिखित किसे कहेंगे, तो जैसे में हम किसी को भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर में, जैसे हम मोहन को ले सकते हैं, सोहन को ले सकते हैं, किसी एक को लिख सकते हैं कि मोहन पत्र लिखो, तो मोहन क्या करता है, बात को सुनता है, और बात सुनने के बाद जो हम ध्वनि चिन्ह निकाले हुए अर्थात जो हम बोले हुए हैं मौखिक रूप में, जिसको हम बोले हैं उसी को वह लिखित रूप दे देता है, इसीलिए उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। जिसे हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं, वही भाषा का लिखित रूप कहलाता है।